अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुसाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत। नाज़रीन, आज का दिन जो है वो जहाँ पे गुजरे बहुत सारे दिनों की तरह जहाँ पे पाकिस्तान में एक नुमाया कामयाबियाँ हासिल की और उसी अगर एक तसलसल को लेकर चलने की बात करते हैं तो पाकिस्तान में आज एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है इनेकाद हुआ। और अगर उसकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो स्पेसिफिकली वो पॉइंट जो था वो सिंतास का मादा था। जैसे कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि गुज़िश्ता बरस जो था वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान में जो एक लड़ाई की सिचुएशन जो पैदा हुई, जो इसमें कि पाकिस्तान ने भारत को ना सिर्फ बुरी तरह शिकस्त फाश दी बल्कि उसको उसके एक्सपेंशन जो प्लान जो थे और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के ऊपर जो उसके मुसलसल हमले थे और बलूचिस्तान को अलग करना था, अफ़गानिस्तान को मदद फराहम करना था और पाकिस्तान को अंदर से ऊपर वाली साइड से जो पेनिट्रेशन करनी थी, वो तमाम तर उसके जो अहदाफ थे वो जब नाकाम हो गए तो भारत की जानब से एक चीज़, एक इंतहाई घटिया बुज़दिलाना हरकत की गई और वो ये थी कि ऊपर से जो पहाड़ों से आने वाला पानी जो कि भारत से होता हुआ पाकिस्तान की तरफ आता है उसको रोकना। नाजरीन, सिंतास एक ऐसा माहिदा था जो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान में जो एक वकूफ़ पज़ीर हुआ, लेकिन ये माहिदा जो था ना सिर्फ कहने के तो सिर्फ दो ममालिक के दरमियान, लेकिन इसकी गारंटर जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इसकी गारंटर है। और ये एक लॉ है, एक फंडामेंटल है, एक ऐसा रूल है कि ऐसा मुल्क जहाँ से पानी बह के दूसरे ऐसे मुल्क की तरफ जा रहा हो जो कि जोग्राफियाई लिहाज से नीचे, उस मुल्क से नीचे हो, तो ऊपर वाला मुल्क या ऐसा मुल्क जो कि थोड़ा बुलंदी पे मौजूद है वो किसी तरह से भी उस पानी को रोक नहीं सकता। लेकिन जब ये मसाइल थोड़े से बढ़े तो उसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान में एक माहिदा हुआ जिसके तहत जो पानी की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या पानी ने पाकिस्तान की ज़रूरत के मुताबिक और भारत की ज़रूरत के मुताबिक जो थे वो तकसीम किया गया दरियाओं को, और या बेसिकली दरियाओं के पानी को तकसीम किया गया, जिसकी वजह से चंद दरिया जो थे वो भारत के पास चले गए और कुछ दरिया जो थे वो पाकिस्तान के पास है। लेकिन जैसे कि आप सबको मालूम है कि भारत जो है वो हमेशा से ही एक ऐसा मुल्क रहा है, या वहाँ की जो जहनीत, वहाँ की जो लोग रहने वाले हैं, उनके जो सियासतदान हैं या उसके जो लीडर्स हैं, उन्होंने ना पाकिस्तान को पहले दिन से कबूल नहीं किया। किसी तरह से भी पाकिस्तान उनके लिए डाइजेस्टेबल है ही नहीं, और जिसको सामने रखते हुए उन्होंने कभी ना कभी हमेशा पूरी कोशिश की है कि पाकिस्तान का पानी रोका जाए। अगरचे कि पाकिस्तान की जानब से दो चार दफ़ा कुछ सख्त मामलात भी हुए, पाकिस्तान की जानब से कुछ सख्त जो है ज़ुबान भी इस्तेमाल हुई, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पर अगर दरिया चिनाब की बात करता हूँ, जिसकी वजह से वजह अनाज जो थी काफ़ी बढ़ चुकी थी, कहना तो नहीं चाहिए, कुछ वो चक्की भी ख़राब थी, कुछ हमारे दाने भी ख़राब थे, जिस वजह से वो भारत को मौका मिला, भारत को शह मिली और भारत ने जो है वो दरिया चिनाब में से लिंक जो नहरें हैं उनको ना सिर्फ निकाला बल्कि दरिया चिनाब की अपर जो पोर्शन है वहाँ पे उन्होंने अपने डैम से बनाना शुरू कर दिए, जिसके बाद दरिया चिनाब तक में भी पानी जो था उसकी कमी होनी शुरू होगी। और उसके बाद जो दरिया सिंध है, अब तो यकीनी तौर पर उनकी निगाहें उसके ऊपर भी आ चुकी हैं, और इसका जो सिंध ट्रीटी या सिंध तास माहदा जो कहा जाता है उसकी बेसिक जो वजह है वो दरिया सिंध का पानी भी है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ तो भारत की जानब से गुज़िश्ता पिछले साल की बात करता हूँ तो भारत मुसलसल एक ही चीज़ जो है वो लगा के बैठा हुआ है, एक ही रट उसने लगाई हुई है कि मैं पाकिस्तान का पानी रोक दूंगा। मैं, मेरे जैसे और भी मेरे दो तीन दोस्त अहबाब जो है, अब जैसे कल के प्रोग्राम में हैदर हयात मेरे साथ मौजूद थे, आज के प्रोग्राम में जो है वो राना अली ज़ुहैब साहब मेरे से आज हमारे साथ मौजूद होंगे। तो हम जो तीन दोस्त, बाकी तो इसके अलावा भी बहुत सारे दोस्त, लेकिन अब अगर मैं स्पेशली बात करता हूँ तो हम ये तीनों दोस्त जो है, हमारा जो एक जो हमारी एक तकोन बनी हुई है वो बेसिकली इंडियन मीडिया के ऊपर हम इसी बात को, इसी नरेटिव को, हम पाकिस्तान के नरेटिव को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान को इंडियन नरेटिव जो उसका फेक नरेटिव है उसको बेसिकली हम रिबर्टल दे रहे होते हैं कि आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। दुनिया का कोई भी मुल्क, कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो कि पानी को रोक सके, और ये वैसे भी एक कुदरती अमल है, अगर पानी को रोका जाएगा तो वो अपना रास्ता कहीं और से बना लेगा, लेकिन उसके बाद जब भी उसको ताकत मिलेगी वो वहीं से गुजरेगा जहाँ से एक दफ़ा पहले गुजर चुका होता है। तो इसलिए नाजरीन, आज की जो आज यहाँ पे थी जो एक कॉन्फ्रेंस हुई है, लेकिन इससे कॉन्फ्रेंस से पहले जो कल मुसद्दक मलक साहब का जो बयान आया था, वो बयान ऐसा बयान था जिसके बाद से भारत की आलमोस्ट नींदें उड़ चुकी थी।
क्योंकि मुसद्दक मलिक साहब ने कहा था कि अगर आप पानी नहीं दोगे तो अपना खून आप आपका खून बहा देंगे। और उसकी इस बात को या इस बयान को महमीज़ जो थी वो ख्वाजा आसफ के बयान से आई थी कि पानी के मामले में एक और जंग होगी, और जब ये जंग होगी तो यकीनी तौर पे भारत को पछतावा होगा कि वो क्या कर बैठा है। इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए, क्योंकि इंट्रो थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि हम कट टू द शॉर्ट प्रोग्राम की तरफ आते हैं और अपने मेहमानों के साथ इस तमाम मसले के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन आज मैंने कोशिश ये की कि हमारी तीनों बड़ी जो लीडिंग पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है आज मैंने दावत गुफ्तगू दी है। और उनके साथ साथ हमारे साथ जो है अली ज़ुहैब साहब हमारे साथ मौजूद है। अली ज़ुहैब साहब, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आए। अली ज़ुहैब साहब तजियाकार है और पाकिस्तान के सबसे बड़े एक लीडिंग न्यूज़ चैनल से वाबस्ता है। उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है राशिद शरीफ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनसे अगर आगे देखते हैं तो उनके साथ ही मौजूद है हमारे पास एम.एच. शाहीन साहब। एम.एच. शाहीन साहब जो है वो सबक अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं पंजाब के, और उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तहरीक इंसाफ के ही पैनल के ऊपर जो है अटॉर्नी जनरल पंजाब रह चुके हैं। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया सर स्टूडियो में तशरीफ लेकर। उनके साथ साथ कमर भट्टी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद, कैसर भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है, गुलाम मुर्तज़ा भट्टी साहब। और भट्टी साहब जो हैं ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हैं। और साबका मेरा एक प्रोग्राम जो कि हमने वफाकी बजट के ऊपर किया था, और भट्टी साहब की ही हिम्मत थी कि वो प्रोग्राम में जो तशरीफ़ लेके आए थे। और मेरे तो खैर जो जले कटे सवालात थे और उसके बाद बाकी जो हमारे जो पैनलिस्ट थे उनके भी बहुत सारे जो थे ये बर्निंग क्वेश्चंस का जवाब जो था इन्होंने बड़ी खंदा पेशानी से और हंसते हुए दिया था। और उस वक्त मुझे वाकई अंदाज़ा हुआ था कि भट्टी साहब के अंदर एक अच्छे पॉलिटिशियन की और मजबूत नफ्स वाले पॉलिटिशियन की तमाम तर खसूसियात मौजूद हैं कि इतने संगीन मसले के ऊपर को भी इन्होंने बड़े हंस के उसका जवाब दिया। चलें मैं डायरेक्टली प्रोग्राम की तरफ आता हूँ। अली ज़ुहैब साहब, सर सिंध तास का जो मामला है सर, बस थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा एक ब्रीफ थोड़ा एक पॉइंट, उसके बाद फिर हम आगे इस पे चलते हैं ताकि हमारी ऑडियंस को पता लग जाए कि हमारा बेसिकली टॉपिक क्या है और आज का जो वजह गुफ्तगू वो क्या है। मुरानी साहब बहुत शुक्रिया आपका। देखें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है जिस पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इस मुआहदे के साथ पाकिस्तान की जो 25 करोड़ आवाम है उनका रोज़गार और यहाँ तक कि उनका जो रहन सहन है वो भी मुंसलिक है। बिल्कुल ऐसे 1960 में ये दो ममालिक यानी पाकिस्तान और भारत के दरमियान में ये मुआहदा जो है वो तय पाया गया, जिसमें जो दरिया हैं 5 पाकिस्तान और भारत के, इनकी तकसीम जो है वो सामने आई। सिंध तास मुआहदा इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये सबसे बड़ा जो दरिया है वो दरियाए सिंध है। बिल्कुल। तो दरियाए सिंध के पानी को लेकर आज जो हम यहाँ पे बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं ना, उसकी मेन वजह दरियाए सिंध है। बिल्कुल दरियाए सिंध का जो पानी भारत ने रोका हुआ है। बिल्कुल ऐसे 1960 के बाद आपने देखा कि ठीक 5 साल बाद 1965 में वॉर हुई पाकिस्तान और इंडिया की, उसके 6 साल बाद 1971 में वॉर हुई, उसके बाद 1998-99 में चले जाए तो कारगिल वॉर हुई। इन तीनों बड़ी जंगों के दरमियान भी ये जो सिंध तास मुआहदा था इसको मुअत्तल नहीं किया गया था, बिल्कुल ऐसे, बल्कि इसको इसी तरह से चलने दिया गया था। और इसका जो एक फॉर्मेट है उसके मुताबिक क्वार्टरली और उसके बाद हाफ ईयरली दोनों ममालिक ने अपने अपने जो एक डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ डोजियर शेयर किए। कमिश्नर्स हैं, इंडस वाटर कमिश्नर्स हैं, अब सर वो अब जैसे मैंने वो शेयर करना होता मैंने बात की थी कि कुछ हमारी चक्की खराब थी, कुछ हमारा दाने भी खराब थे, तो हमारे वो एक कमिश्नर भी थे ना सर इंडस वाटर ट्रीटी जी, वो पैसे लेके भाग गए थे सर, फिर चुनाव का मसला पैदा हुआ। बिल्कुल इसी तरह ही है। देखिए इस नाम नहीं लेना चाहिए सर, वो भी शाह साहब थे सर, उनकी इज्जत हमारे लिए मोहतरम है, मुहर्रम का महीना है सर, क्या कहें। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर की बात कर रहा हूँ सर। कोई नहीं, हम आगे चलते हैं, इसमें तो कोई बुराई नहीं है कि अगर इस मुआहदे की आज मुअत्तली है और इस मुअत्तली से हमें नुकसान हो रहा है तो कहीं ना कहीं पे हमारे अंदर के जो लोग हैं उनकी अपनी वजह से भी बिल्कुल ऐसे। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, बात यहाँ से असल शुरू होती है क्योंकि जब ये मुआहदा तय पाया गया था तो इसका एक मीडिएटर अदारा था। बिल्कुल मीडिएटर अदारा था वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक वो बैंक जिसकी बात की इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात, जो पूरी दुनिया के ममालिक को एक पैसा देता है, गारंटियां देता है, जो पूरी दुनिया को चलाते हैं। अब उन्होंने इसको मीडिएट किया और उसकी जो शिकें बेसिकली बनाई गई उनमें ये खास तौर पर लिखा गया कि दोनों मुल्कों में से
कोई भी मुल्क इस मुआहदे से पीछे नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसे। इंडिविजुअली पीछे नहीं हो सकता। हाँ, अगर दोनों ममालिक मिलके किसी एक पॉइंट के ऊपर कंसेंसस करके इसको एंड करना चाहें तो वेल एंड गुड कर सकते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन कोई भी एक बजाते खुद उठ के इसके खिलाफ में इसको मुअत्तल या कैंसिल या इसमें से पीछे नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक ये उसमें बड़ा एक क्लियर पॉइंट जो है वो मौजूद है। भारत ने क्या किया कि पिछले साल जब ये पाकिस्तान और इंडिया का मामला हुआ, जब ये जंग हुई ऑपरेशन बुनियाद मरसूस, जिसके नतीजे में देखिए मैं ये समझता हूं चूंकि 22 अप्रैल को जो वहां पे उनका एक सो कॉल्ड पहलगाम में जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जी, उसको सामने रखते हुए उन्होंने उसको बुनियाद बनाया और फौरी तौर पर सिंध माहिदा जो है इसको खत्म कर दिया। इसको उन्होंने बेसिकली सस्पेंड कर दिया, उसको फ्रीज कर दिया। अब इशू ये है क्योंकि वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब ये फ्रीज करेंगे, पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, तो पाकिस्तान के अंदर अल्टीमेटली नुकसान होगा। बिल्कुल होगा। मुसद्दिक मलिक का आपने जिक्र किया स्टेटमेंट का, उन्होंने बकायदा उस तकरीब के दौरान में ये कहा है कि पिछले 1 साल के दौरान 6000 जाने जो है वो हमारी जा चुकी हैं। पाकिस्तान से 6000 लोग इस मुआहदे की मौतली की वजह से अपनी जानें गंवा बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे, वो चाहे मवेशियों के उस मामले में हो, उनके रोजगार के मामले में हो, ज़राअत को लेकर हो, या सैलाब के उस मामले को सामने कुछ भी मतलब उसमें है, लेकिन जो उन्होंने फिगर्स दिए हैं वो 6000 है। बिल्कुल ठीक। अब आप ये बताइए कि क्या 6000 की डेथ टॉल जो है 6000 का, ये किसी जंग में भी किसी एक दो ममालिक जो आपस में जंग कर रहे हो तो उसमें भी ऐसा इतना नुकसान जो है वो नहीं होता जो हम पाकिस्तान जो आजकल की जिसमें की साइबर वार चल रही है। जी बिल्कुल। तो इस चीज को सामने रखते हुए आज ये जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने ये जो एक कॉन्फ्रेंस और एक जो तकरीब रखी है, जो इनिशिएटिव लिया है इसको लेकर। अच्छा, चलते चलते मैं आपको एक और भी बात भी बता दूं कि 2016 में पाकिस्तान ने एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है जो हैग में मौजूद है। बिल्कुल है। वहां पे सिंध माहिदे को लेकर उन्होंने पाकिस्तान ने इनिशिएट किया कि भारत को इसका पाबंद किया जाए। बिल्कुल ऐसे। उसके बाद क्या हुआ कि 12 अगस्त 2025 को उस कोर्ट ने पाकिस्तान के हक में फैसला दिया। बिल्कुल दिया। अब वो जो कोर्ट का फैसला है वो बेसिकली उनकी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है जो आगे चल के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसको कमेंट किया जाता है, उसको माना जाता है, और उसके उनके जजेस के जो कमेंट्स हैं और उन जजेस का जो फैसला है उनको अच्छे तरीके से उसके ऊपर फैसला उनको करने में आसानी होती है। बिल्कुल ऐसे। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे आप नीचे ट्रायल कोर्ट से होते हैं, फिर आप हाई कोर्ट बिल्कुल में जाते हैं, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट तो अल्टीमेटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, लेकिन देखें यहाँ पे भारत ने ना वर्ल्ड बैंक की सालिसी को कबूल किया, ना वो अपने उस वायदे पे कायम रहे, ना उन्होंने जो पीसीए जो कोर्ट ने फैसला दिया 2025 में ना वो उसके ऊपर कायम रहे। अब क्या हुआ है कि ये जो अभी करंटली 17 मई 2026 को पाकिस्तान ने उसी पीसीए का जो डिसीजन था उसको लेके अब वो उन दलाइल को लेके आगे मजीद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ चल पड़े। ठीक है, आपका ये पॉइंट सर, देखिए आपने इंतहाई जो है ना उसको कंप्रीहेंसिवली जो है ना आपने उसको डिफाइन किया पूरे का, और वो कहते हैं कि आपने समंदर को कूजे में डाल दिया। 1960 का अगर मामला है, अगर आज तक लेके अगर आपने 5 मिनट के अंदर उसको तफसील से बता दिया तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा और इनको क्या जो है ना वो इससे ज्यादा हम ब्रीफली हम नहीं कर सकते आवाम को। अब आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का जो हमारा एक नैरेटिव है, अगर मैं उसकी तरफ आता हूँ तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी की बात करता हूँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो बयान था और वो खासतौर पर उनकी जो वहाँ पे उनका जो मुकालमा कह लें या उन्होंने वहाँ पे जो तकरीर की, अब वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुई है। एक उनकी हुई है और एक फिर वो मुसद्दिक मलिक साहब का जो बयान था, वो 2 चीज़ें हाईलाइट हुई हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ासतौर पर अगर सिंध की बात करते हैं और सिंधु देश की बात करते हैं, सिंध वैली की बात करते हैं, इंडस वैली की बात करते हैं, सर आपका टेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अभी ये जो इंडस वैली की बात से शुरू कर लेते हैं कि ये तो ओल्ड दुनिया की जो सिविलाइजेशंस हैं उसमें इंडस वैली जो है वो उन सिविलाइजेशन में शामिल है। और तब से भी जो था कि जितनी भी सिविलाइजेशंस थी शुरू से एंशंट दौर से, वो दरियाओं के किनारे ही उन्होंने अपने आप को आबाद किया। बिल्कुल ऐसे। और जो इंडस रिवर है, इंडस वाटर जो है, ये एक इसकी अपनी शनाख्त है। और ये अभी हमारे चेयरमैन साहब ने भी आज जो मतलब उन्होंने इस हवाले से कहा कि अब ये सिर्फ एक दरिया नहीं है, ये पाकिस्तान का एक अलामत है, एक निशान है। इसके साथ पाकिस्तानी अवाम की रोज़गार वाबस्ता है, पाकिस्तानी अवाम जो है उसकी मैशत इससे वाबस्ता है, इससे पाकिस्तानी अवाम की ज़िंदगियाँ वाबस्ता है। तो इस वक्त जो है वो एक एम्बेसडर के तौर पर, एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हमारे चेयरमैन बिलावल जब वकील पाकिस्तान के वकील के तौर पे उन्होंने अपने दलाइल जो रखे हैं। अच्छा, वैसे आपस की बात है, वासे ये जो एक मैं कहूँगा एक हुस्न इत्तेफाक है
कि आप तीनों जो इस रिप्रेजेंटेटिव है, तीनों रिप्रेजेंटेटिव तीनों जमातों के तीनों वकील हैं। तो मैं सर मेरे खुशनसीबी है ना सर मेरी फिर। जी सर। तो इसीलिए जो है कि अब ये जैसे भी इन्होंने फरमाया कि सर ने कि ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है और इसमें जो है इंटरनेशनल गारंटर्स मौजूद हैं जी। जिनकी गारंटी में ये जो है वो ट्रीटी साइन हुआ और इंडिया का इसको जो है वन साइडेड सस्पेंड कर देना 2025 ऑनवर्ड, और ये एक बिल्कुल एक गैर जिम्मेदाराना जो है स्टेट का वो एक अलामत है। और हम सफारती लेवल पर हम तो मजम्मत करते हैं इस सारी बात की, और यही जो आज चेयरमैन साहब ने भी कहा कि एक नया एक इस हवाले से एक कन्वेंशन जो है वो एक की जाए ताकि जो है ये जो मसाइल हैं ख़ास तौर पर जो पानी को और जो आबी वसाइल हैं इनको गलत तरीके से जो इस्तेमाल किया जाता है। और इसका रिसेंट अभी एक मिसाल है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ में जो अभी हो रहा है और अभी तक जो जंग के पूरी दुनिया जो है वो जंग की लपेट में आने वाली है और उसमें खतरा था उसका, और जिसको बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान ने आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। शाहीन साहब सर आपका पॉइंट सर, आप योर टेक सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। दुआन साहब, पानी बुनियादी ज़रूरत है ज़िंदगी के लिए, मामलात के हल के लिए, मईशत के लिए, और पाकिस्तान चूँकि एक ज़रई मुल्क है और ज़राअत का दारोमदार पानी पर है। सही। और ये एक ऐसा इशू है जो कौमी इशू है, जो सियासी इशू नहीं है, जिसको इंडिया ने सबूताज करने की कोशिश की है। और मैं ये समझता हूँ कि 1960 में ये मादा हुआ, 60 से लेकर आज के दिन तक जिन जिन पार्टियों ने रोल किया है पाकिस्तान में पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और हिफाजत के लिए कोई प्रैक्टिकल काम नहीं किया गया। ठीक है। जिसके लिए मैं सेकंड करूंगा, अली ज़ुहैब साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की, आपने भी अपने इंट्रो में बात की कि कहीं ना कहीं नहीं बुनियादी तौर पे हम ज़िम्मेदार हैं। और दूसरी बात, जो दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए उन पर पाकिस्तान बनने से लेकर आज के दिन तक या मादे के बाद से आज के दिन तक बिजली के लिए कोई उतने मंसूबे या 20 या 21 टोटल मंसूबा जाते हैं उन तीनों दरियाओं पे, और इंडिया ने पिछले को 2 से 3 सालों में उन्हीं दरियाओं पे उतने मंसूबे बना दिए। तो क्वेश्चन ये है कि जब एक मादा हुआ था तो क्यों हमने सफारती बुनियादों पर इसको प्रॉपरली फेस नहीं किया? किसका फेलियर है? ठीक है। अब दौरानी साहब बात यह है, हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में अपना नाम मनवा चुका है तीसरी बड़ी जंग को रखवाने के हवाले से, जो सालिस के तौर पे जो किरदार अदा किया। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपके प्रोग्राम के तवसत से कि अगर आप मौजूदा गवर्नमेंट, वजीर आजम साहब जो सालिस हैं और जिन्होंने ये इतनी बड़ी जंग रखवाई है, कोई शक नहीं, मेरी उनसे भी दरख्वास्त है कि प्लीज पाकिस्तान पे भी तरस खाएं, अवाम पे भी तरस खाएं, और ये जो बुनियादी इश्यूज हैं इनकी तरफ भी तवज्जो करें। ठीक, आपका पॉइंट। और अब मेरा एक आखिरी जुमला भी ले बिल्कुल सर, बिल्कुल अब अमल का टाइम है। लिप सर्विस और बातों में बहुत टाइम आपने गुजार लिया। ठीक है, आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन अमली तौर पे कुछ करें। ठीक है सर। ये वैसे जो लिप सर्विस है सर, क्या ये पार्लियामेंट वर्ड है, इसको स्पंज कर दिया जाए कि जाना दिया जाए? सर इसमें गैर पार्लिमानी कौन सी बात सर? मैंने वैसे पूछा है सर। अमल से जिंदगी बनती है, अमल भी तो अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये नूरी अपनी फितरत में ना खाकी है ना नूरी है ना नारी है। ठीक है सर। भट्टी साहब बड़े मुस्कुरा रहे हैं सर आज, ये तो आपके लिए एक और अच्छा दिन, आपकी हुकूमत के लिए, आपकी पार्टी के लिए अच्छा दिन है कि यानी जहाँ पे नहीं देखिए तो खुशी इस बात की हो रही है कि आज इतना अच्छा दिन था कि हमने बैनुल अक़वामी सेमिनार मुनक्किद किया। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ये खुशी की बात है कि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अब अगर दूसरी जमातों को नजर नहीं आ रहा, पीटीआई को नजर नहीं आ रहा, पीपल्स पार्टी को नजर नहीं आ रहा, वो पार्टी को तो नजर आ रहा है सर, वो तो आपके साथ मौजूद थे ना। नहीं आ रहा तो इसमें उनका कसूर है ना। ठीक है। अच्छा देखें, दानिशमंदी देखें, आपने वाली हमें भी दे दें। दानिशवरी जो आपने लगाई हुई वो है ना, हमारी हम भी देखना शुरू कर। हमारी गवर्नमेंट की दानिशवरी देखें कि अब हमने सिफारतकारी के जरिए सालसी करवाई, सही है, जंग बंद करवाई, उसके बाद हमारा म्यार बुलंद हुआ तो हमने अपने इशू पे बैनुल अक़वामी सेमिनार
मुनक्कद कर दी। ये तो मानने वाली बात है सर, ये तो ये एक सफारतकारी का तरीका है। हाँ। कि अब हम दुनिया में माने जा रहे हैं। बेसिकली अब आप ये कह रहे हैं कि पहले हम लोगों के लिए छत पे चढ़ के रोते थे, अब हम अपने लिए छत पे चढ़ के रोते। एक लम्हा ज़ाया किए बगैर हमने ये सेमिनार मुनक्कद कराया, ठीक है, और पूरी दुनिया की तवज्जो मरकूज कराई, ठीक है, हिंदू बुनिया और मोदी सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। सही है, ये इससे बड़ा प्रैक्टिकल और क्या होगा? शहीन साहब को तो नजर नहीं आ रहा। सिर्फ मैं ये कहता हूं कुछ चीजें सियासत से हट के होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि आपने बस वजीर आजम को धकना है, तुनना है, फाड़ लो मारेंगे, ऐसे नहीं। मुझे वो काम देखें जिस एनएच से आपको काम नजर आ रहे हैं, और मुझे वो एनएच दें ताकि मुझे भी काम नजर आए, 25 करोड़ आवाम को भी काम नजर आए, 50 करोड़ आवाम को भी हमारे का सांस नजर आए। तो देखिए आप देखना नहीं चाहते। आप अपना मुकम्मल करें ना, आप लगा के देना चाहते हैं। शाहीन साहब एक मिनट सर, बड़ी साहब फर्द वाहद है, उसको रिलीज किया जाए तो पानी भी आ जाएगा साथ। इनके नजदीक वही है। अच्छा इस तरह सर, भट्टी साहब देखें, एक अच्छा मौजू हम उस पर बात करें। आप सर, मुझे पता है सर, आप भी प्रोवोक कर रहे हो, यही रोना रो रहा हूं, आप भी प्रोवोक कर रहे हैं, ना करें। अच्छा ठीक है, इसको छोड़ दें और एप्रिशिएट करें कि हम कैसा काम कर रहे हैं, दुनिया मरकूज करवा रहे हैं। आपको पॉइंट आता है, मैं आगे सर मैं दोबारा आता हूँ। राणा साहब अभी जो है ना, शाहीन साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, वो सर थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है मेरे ख्याल में, आप उसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर सकेंगे कि जो 3 दरिया या 5 दरिया जो भारत से होकर हमारे पास आते हैं, ब्यास की बात करता हूँ, सतलज है, रावी है, चनाब है, सिंध है, इन्होंने कहा कि जी भारत ने वहाँ पे अपने बिजली घर बना लिए, वो बिजली वहाँ पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने पिछले गुज़श्ता जो है वो, अब अगर उस हिसाब से देखते हैं तो 1960 से लेकर आज के दिन तक उन्होंने कहा इस तरह काम नहीं कर सका। क्यों नहीं सर? क्या हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं थी, हमारे पास वो अर्ज नहीं थी, हमारे पास उतने पैसे नहीं थे, हमारी नीयत नहीं थी, या वो बिजली घर या डैम बनाने के लिए हमारे पास उस तरह की जगह मौजूद नहीं थी जैसे कि इंडिया के पास मौजूद? नहीं, जितनी बातें आपने दुरानी साहब कही है ना, इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ पाकिस्तान में नहीं है कि जिसे हम बुनियाद बना के कह सके कि हमने नहीं बनाया। ठीक हो गया, ठीक है, फिर टेक्निकल बात है ना सर, सीधी सी बात है। हमारे पास सब चीजें मौजूद थी, ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद थे, ठीक है। जिस वर्ल्ड बैंक ने सालिस का किरदार अदा करके ये मुआहदा करवाया था, वही वर्ल्ड बैंक जो है वो आपको डैम्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए रेडी था पैसे देने के लिए। बिल्कुल ठीक है जी, आप डैम्स कंस्ट्रक्ट करें उसके, ठीक है। देखिए ये जो मुआहदा है ना, आज भारत ने मुअत्तल कर दिया, वो मुअत्तली एक अलग चीज है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके मुकम्मल शिक्कों को पढ़े ना, कंप्लीट इस सिंध का मुआहदे को, तो मैं शाहीन साहब की बात से 100 क्या 200% एग्री हूँ। सही है कि हमें अपने दरियाओं के ऊपर डैम्स बनाने थे, हमें पाकिस्तान की हदूद के अंदर रहते हुए पानी को स्टोर करने के लिए, हमें उस पानी को इस्तेमाल करने के लिए बिजली घर बनाने थे। सही, लेकिन उसके लिए एक टाइम फ्रेम भी था, ठीक है, कि आपने इतने टाइम के अंदर अगर आप नहीं बना पाए तो हम बना लेंगे। सही है, यानी कि भारत की तरफ से ये था, पहला पॉइंट जो था, वो पहली चीज जो थी वो पाकिस्तान के हक में थी। सही, कि पाकिस्तान बनाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं बनाएगा इतने टाइम तक, इतने सालों तक, 20 सालों तक, 30 सालों तक, तो उसके बाद एक ग्रेस पीरियड था ना, एक ग्रेस पीरियड था। बिल्कुल ठीक, वो ग्रेस पीरियड पाकिस्तान के पास मौजूद था। उस ग्रेस पीरियड में पाकिस्तान ने नहीं किया, ठीक है, जो कि करना चाहिए था। बिल्कुल ठीक। अब उस ग्रेस पीरियड के निकलने के बाद भारत ने जो कंस्ट्रक्शन कर दी, हमें कंस्ट्रक्शन से मसला नहीं है, हमें मसला ये है आपको डाइवर्जन से आप उसका रास्ता नहीं रोक सकते, आप उसको बंद नहीं कर सकते, और आप उसको कंप्लीटली अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते। हाँ, जब ये ओवरफ्लो होता है आप खोल देते हैं, फोन से पहले खोल देते हैं, जो है वो डूब जाता है उसके अंदर। बिल्कुल ठीक है, तो ये काम आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसके फ्लो को चलता रहने देंगे, वो चाहे थोड़ा हो, ज्यादा हो, जैसा भी हो। आप उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते, उसका रास्ता नहीं, इधर से किशन गंगा जो डैम है जो वहां पे वो कर रहे हैं, आप उनको वहां पे असल में चीज ये है। एक चीज इसमें सर माजरत के साथ, किशन गंगा सर हमारे नाज़रीन को बता दें, बेसिकली दरिया रावी को वो किशन गंगा बोलते हैं, ये सर थोड़ा सा मैं असल में यही चीज है, किशन गंगा वो अपनी तरफ से तो रावी को गंगा बोलते हैं ना, कि जी हम ठीक है जी हम गंगा बह रहे हैं और वो सारी चीजें। लेकिन मसला ये है कि उन्होंने किशन गंगा डैम को कंस्ट्रक्ट किया, उन्होंने उसके बाद रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो था उनका पार्क जो था वो उन्होंने बनाया। जी, तो उन्होंने तो अपने ग्रेस पीरियड तक इंतजार करने के बाद काम शुरू कर दिया, ठीक हो गया। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो अभी शाहीन साहब ने बात की है वो आप उसको एग्री करते हैं और आपने उसको गिरा लगा के बढ़ाया भी है। एग्जैक्टली, ठीक हो शरीफ साहब, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि दुनिया में हम एक वक्त में पढ़ते थे कि आने वाले वक्त में जो दुनिया में जंगें होंगी वो पानी के ऊपर होंगी, पानी के इस्तेमाल के ऊपर होंगी, रिजर्वायर्स के ऊपर होंगी, खासतौर पर पीने के मीठे पानी के ऊपर होंगी। समंदर के पानी पे तो लड़ाई कोई भी नहीं, क्योंकि वो पी नहीं सकते ना। तो लेकिन अभी
हमने एक जंग देखी, रिसेंट हमने जंग देखी, जिसके फौरन बाद हमने सिंध ताश का मायदा हमने मुअत्तल होते देखा या फ्रीज होते देखा भारत की जानब से। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं कि हम जो है वो बुनियादी हकूक और आबी मफादात पे कोई समझौता नहीं करेंगे। इट मीन्स कि वो ख्वाजा आसफ और मुसद्दक मलिक की बात को सेकंड कर रहे हैं। ठीक है, तो सर क्या पीपल्स पार्टी इस दफ़ा जंग शुरू करवा सकेगी भारत के खिलाफ, अगर खुदा ना खास्ता ये मामला इसी तरह निगरान होते गए? जी देखिए, बिल्कुल इसमें ये इस मौक़िफ़ पे, इस बात पे मैं समझता हूँ कि एक नेशनल जो है यूनिटी का ये टाइम, ये बात करने के हवाले से, यानी कि सब लोग, तमाम जो है सियासी जमातें, वो इस पे मुत्तफिक हैं। हाँ। और सब एक पेज पे हैं। ठीक है। और ये हमारा एक, जैसे कश्मीर को शाहरग कहा गया ना, जिस तरह इंसान है, उसके जिस्म में खून गर्दिश करता है और उससे वो बॉडी चलती है, इसी तरह से एक जो सल्तनत है, एक सरजमीन है, जो एक मुल्क है, उसमें जो दरिया होते हैं वो भी ऐसे ही मूव कर रहे होते हैं जैसे रगों में खून बह रहा है। बिल्कुल ऐसे। तो अब जब कि अब ये भी बात वाज़ेह और क्लियर है कि हमारे जो डेटरेंस है, कि अगर हम ये समझ रहे हैं कि टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर हम वेट करेंगे, तो फिर तो हम ऐसा तो नहीं करने जा रहे। नहीं, देखिए ना, अभी हमने तो जहां पर देखे ना, अभी जिस अली ज़ुहैब ने बात की है, जिस अली ज़ुहैब ने बात की है, हम तो वो एक प्राइम टाइम जो था, वो ग्रेस टाइम था, हम तो वो ज़ाया कर बैठे ना। तो नाउ अब हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? मैं आपको ऐड कर देता हूं, ये है इसमें जंग की तरफ देखें। जंग की बात, जंग इसका हल नहीं है। पानी को लेके, सिंध ताश मायदे को लेके जंग हल नहीं है। ये प्योरली एक सफारती मामला है। ठीक है, इसको टेबल के ऊपर बैठ के हल करें, या कुछ ऐसा करें कि जिसकी वजह से भारत जो है वो मजबूर हो जाए अपने इस मायदे से पीछे हटने के लिए। सर जी बिल्कुल, इसी को कहना है। 25 करोड़ आवाम है पाकिस्तान, फिर एग्रीकल्चर कंट्री है, जो प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पर पैदा हो रही हैं। भारत भी तो एग्रीकल्चर कंट्री है ना। एग्रीकल्चर है, लेकिन अब हमारे, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारा जो हम दस्तबरदार हो जाए पानी से, कि हमें जरूरत नहीं है। हमें तो कभी भी दस्तबरदार नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसे। और एक मुल्क जो है वो ना सिर्फ अपनी आवाम के लिए वहाँ से अजनास जो है वो उसमें पैदा हो रही हैं, बल्कि यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही हैं। सही है। और पाकिस्तान क्योंकि एक जिम्मेदार स्टेट है, और जब भी कोई इंटरनेशनल कोई भी कन्वेंशन हुआ है, जो यूएन का कन्वेंशन है, उसको हमने हमेशा रेटिफाई किया है, और जिम्मेदारी के साथ हमने जो है उसका मुजाहरा करते हुए हमेशा उसको जो है उसकी कंप्लायंस दी है। ठीक हो। लेकिन अब इंडिया क्योंकि आबी जहारियत की तरफ आ रहा है, और हमेशा से करता है कि अगर फॉर एग्जांपल अब उसके टू फोल्ड है। एक तो ये है कि अगर तो वो पानी रोकता है, जब वो पानी रोकता है तो यहाँ पर हम इतनी बड़ी वास्ट लैंड को बंजर होने दे रहे हैं, तो वहाँ पर इरिगेशन ही नहीं होगी, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम पाकिस्तान का है, वो सारे की सारी वीरान हो रही हैं। और अगर जब वो देखता है कि जब चाहूँ मैं पानी छोड़ दूँ, वो पानी छोड़ देता है, और उसके साथ सैलाब आ जाता है, और उसकी तबाही भी सारों ने देखी है, पूरी दुनिया जानती। 2010 के सैलाब को कहा गया था कि सुनामी से ज्यादा और हैटी के जो जल्जला था उससे ज्यादा तबाही पाकिस्तान में हो चुकी है। चलो ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया। अपना शाहीन साहब देखें, अभी जो आपने बात की है, और इस वक्त अगर मैं देखता हूँ तो ये एटलीस्ट दो जो हमारे पैनलिस्ट हैं, ये तो सर वो तो आपके हक में ही वोट देते नज़र आ रहे हैं। मतलब ये कि आप ही करें, आपका पलड़ा भारी हो रहा है हुकूमत के मुकाबले में तहरीक इंसाफ का। लेकिन ये जो अभी यहाँ पे बात की, अभी जो अली ज़ुहैब ने बात की है, एक टेक्निकल बात की है कि ये जंग, इस लड़ाई का, यानी कि इस सारे मसले का हल जंग नहीं है, इस सारे मसले का हल सफारती मैदान के ऊपर है। और तहरीक इंसाफ जो है वो तो मुल्क से बाहर, यानी कि दुनिया में, ख़ासतौर पर उन ममालिक के अंदर जहाँ पे IMF का हेड ऑफिस भी मौजूद है, और दूसरे बड़े जो अदारे हैं, इंटरनेशनल जो कोर्ट है, वो उन ममालिक के अंदर तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं और उनके जो सपोर्टर्स जो हैं, वो बड़े मुतहर्रिक हैं। तो क्या तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की खातिर, हाँ, पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियंस जो कि आपकी पार्टी के खिलाफ है, उनके खिलाफ तो वो हर किस्म का वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, हर किस्म की चीज़ कर लेते हैं, इवन यहाँ तक भी वो जाके चले जाते हैं कि IMF जो है पाकिस्तान को कर्जा ना दे। तो क्या वो पानी की खातिर एक दिन या 2 दिन के लिए वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? एक आपस की एक बात है छोटी सी। जवानी साहब, बात पता क्या है, मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में बड़ी बुनियादी बात की थी कि ये सियासी मसला नहीं है ना, सियासी मसला नहीं। मैं बतौर पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर हूँ, बट मैंने पाकिस्तानी बन के बात की है कि ये पानी का मसला जो है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग या पीपल्स पार्टी का मसला नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल 25 करोड़ आवाम का मसला। बिल्कुल ऐसे। अब अगली बात यह है
मैं अली ज़ुहैब भाई की बात से 110% मुत्तफिक हूँ कि जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। जब तमाम रास्ते, तमाम मामला, दरवाजे बंद हो जाते हैं तो फिर आखिरी ऑप्शन जंग बचती है। हाँ। और मैं ये समझता हूँ कि चूंकि मैं फिर उसी बात की तरफ आता हूँ कि सफारती लेवल पे शायद हमारी इस वक्त जो से है हाँ। दुनिया में, इससे पहले नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं, हमें बिल्कुल ठीक है। चाहिए, मैं भट्टी साहब को अप्रिशिएट करता हूँ, हमेशा अच्छी बात करते हैं, मेरे दोस्त हैं। आज इन्होंने जो बात की कि हमने फौरी तौर पे एक लम्हा ज़ाया किए बिना वो जो सेमिनार कर दिया, भाई सेमिनार से बात नहीं बननी। ये बात बननी है सफारती प्रॉपर जंग लड़ने में। ठीक है, हथियारों से जंग लड़ने में मसले का हल नहीं होना, ये ज़बानी जंग होगी, ये सफारती जंग है और जिसमें आपने इंडिया को नॉकआउट करना है और आप करेंगे इंडिया को नॉकआउट। यहाँ तक बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके वर्कर्स की पूरी दुनिया में फैले हुए। पहले तो मैं इस बात पे अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि आप जैसा बंदा भी मानता है कि दुनिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर। सर मैं तो हमेशा मानता हूँ सर, आप पता नहीं क्यों नहीं, सर लिफाफा आप देते नहीं है। डंडी मारते हैं सर लिफाफा आप आप डंडी मारते हैं। सर लिफाफा आप देते नहीं है, कहते हैं हमें लिफाफा साहब मारते हैं। आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम चलाते चलाते कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे कर जाते हैं। अच्छा। विद ड्यू रिस्पेक्ट। चलो ठीक हो गया सर। मैं जो चूंकि ये तहदीस नेमत के तौर पे तो मैंने क्या, चलो ये मैं ज़िमनन नहीं चले सर, ज़िमनन भी हो गया सर, अव्वलन भी हो गया, सानन भी हो गया। अब ये मैं रिकॉर्ड पे बात लाना चाहता हूँ जी। देखें, तो आज के दिन तक अगर डैम्स नहीं बने तो कौन जिम्मेदार है? सर उन्होंने बता दिया ना। नहीं बताया, बताया मैं अर्ज सर कर उन्होंने। देता हूं। अच्छा चलें। जो जिम्मेदार हैं जिन्होंने पाकिस्तान पे आज तक मुसल्लत रहे और हुकूमतें की, ठीक है, वो पीपल्स पार्टी, हाँ। वो नून लीग। नून लीग, ठीक है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3, सवा 3, साढ़े 3 साल की बात करें तो 3 डैम्स मंगला और तरबेला के बाद अगर प्रॉपर बनाए गए या शुरू किए गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हुए। ठीक है, वो दिया मेहर है, वो बादशाह वगैरह है। तो मैं ये अर्ज करता हूं, यहाँ कोई पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ बात होनी चाहिए पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों की। हमारा तो अलमिया ये है, हमारा तो चैलेंज ये है कि जरखेज जमीनें हम बंजर करने जा रहे हैं और जो थोड़ा बहुत पानी अवेलेबल है उसमें से नई नहरें खोद के जो बंजर जमीनें हैं उन्हें आबाद करने की कोशिश करने जा रहे हैं। सर बात ये ना, हाउसिंग सोसाइटी भी तो बनानी है ना सर। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ, हमारा पता नहीं प्रायोरिटीज क्या है। ठीक है, अगर प्रायोरिटी आपको पॉइंट आ गया सर, आपको पॉइंट आ गया। आपने कहा कि पता नहीं हमारी प्रायोरिटीज क्या है। सर मुस्लिम लीग नून सर बताए क्या प्रायोरिटीज क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट में आप है, लिहाजा सर इस तरह की बातों का जवाब तो आप ही देंगे ना। अगर ये हुकूमत में होंगे तो ये सवाल मैं इनसे पूछ लूंगा। सर आपकी प्रायोरिटीज सर। दुरानी साहब, जो हमारा दुश्मन है ना, हाँ जी, वो कहते हैं कि दुश्मन भी अच्छा होना चाहिए, अच्छी जात का होना चाहिए। ये जो हमारा दुश्मन है इंतहाई खबीस, ठीक है, और आदत से मजबूर है। सही। ये ऐसा है कि ये सिफारतकारी भी हम करेंगे और इसको थ्रेट भी देंगे। ठीक है, आपने देखा होगा पीछे अप्रैल में कि अगर हम इनके वो जहाज ना गिराते तो इन्होंने बात नहीं था ना। सही। हमने इनके जहाज गिराए तो आज तक इनको हिम्मत नहीं हुई। ठीक है। अब जो गुजरा और जो आज सेमिनार में कहा गया कि हम इनका खून बहा देंगे, हमें जंग भी करनी पड़ी तो करेंगे, ये बेसिकली उनके लिए एक पैगाम है कि आप बाद आ जाएं, हाँ। वरना हम पानी जिंदगी है और जिंदगी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ठीक है। और जब कोई तहरीक जन्म लेती है या कुछ सफारतकारी का प्रोग्राम शुरू होता है तो सेमिनार से शुरू होता है बेसिकली। ठीक है। और शायद मेरे दोस्त को पता नहीं था कि वहां पे ऑल वर्ल्ड के मुफक्कर आए हुए थे। ठीक है। इस सेमिनार में मैंने सारा सुना। और फिर आप ऐसी बात ना करते मैंने तो बात की है, मैंने सारा सुना। सारी दुनिया, पूरी दुनिया में वो लाइव चला है। हाँ। पूरी दुनिया ने सुना, पूरी दुनिया ने देखा और हमारा पॉइंट पूरी दुनिया तक पहुंचा। जी बिल्कुल। और बड़े घर तक भी पहुंचा। बिल्कुल। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ सफारतकारी के जरिए, क्या मतलब बड़े घर तक? सफारतकारी के जरिए ही ये बड़े घर तक की पहुंचा। वो कौन सा बड़ा आप मानते हैं? वो व्हाइट हाउस की बात कर रहा है सर। अच्छा, व्हाइट हाउस की बात कर रहा हूं मैं, अडयाला की बात नहीं कर रहा। जी आगे। जी भट्टी साहब सर कंप्लीट करें, मैंने फिर राणा साहब की तरफ आना है। सफारतकारी के जरिए हल हुआ तो फिर भी ठीक है, जंग के जरिए वरना हम तो कर ही लेंगे। चलो ठीक है, आपको पॉइंट आ गया। आपने कहा कि ठीक है, अगर तो मान गया ठीक है, नहीं तो अच्छा। बेसिकली अपना राणा साहब जो बात की है ना इन्होंने, भट्टी साहब ने, वो मुझे जो बात समझ आई, इन्होंने कहा कि वो कहते हैं ना कि कैरेट एंड स्टिक, यानी कि गाजर भी दिखानी है और सोटा भी हाथ में रखना है। तो क्या आपकी समझ है? और खासतौर पर अगर मुसद्दक मलिक साहब की अगर सर उसको थोड़ा सा ना आप थोड़ा ब्रीफ कर दें, क्योंकि फिर जो भट्टी साहब ने बात की है वो सारी की सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाती हैं।
देखिए मुसद्दिक मलिक साहब की स्टेटमेंट में मैं समझता हूँ, बल्कि मैं विटनेस हूँ कि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान के दुश्मन थे ना, उनको आग लगा दी है। बिल्कुल ऐसे है सबसे बड़ी बात उन्होंने ये जो की है ना कि हम गर्दनें उड़ा देंगे और हम हाथ काट देंगे जो पाकिस्तान का पानी बंद करेगा। तो ये जो बात थी ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। देखिए मैं इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा कि सेमिनार से क्या होता है। सेमिनार्स आजकल के दौर में ये टेक्नोलॉजी का दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज आप एक छोटा सा 30 सेकंड का क्लिप बना के जरा चढ़ाए ना सोशल मीडिया के ऊपर, तो आपको लग पता जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि सेमिनार्स और ये जो इस तरह के होते हैं ना तकरीबात, इनका असर क्या है, वो कहाँ तक जाता है, और कहाँ तक जाता है। अब ये देखें ना, स्टेटमेंट सेमिनार हुआ इस्लामाबाद में, स्टेटमेंट दी मुसद्दिक मलिक ने, यहाँ बैठ के आग लग गई दिल्ली में। और सर सुबह से मुझे फोन आ रहे हैं, आपको यकीनी तौर पे यही बात है ना, मैं 2 प्रोग्राम मैंने भुगताए हैं उनके, और मुझे पता है कि ठीक ठाक उनको कितनी और कहाँ तक आग लगी हुई। तो ये जो सेमिनार्स हैं ये बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, जिसको नहीं भी पता उनको भी पता चले कि असल में ये मामला है क्या। तो लिहाजा ये बड़े जरूरी होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कि यहाँ से जैसे हम इस स्टूडियो में बैठे हैं, गुफ्तगू करते हैं, दरवाजा खुलता है, बाहर जाके हम भूल जाएं, और सेमिनार करने के बाद अगला स्टेप आता है उस पर अमली करने। बिल्कुल ठीक है, या उसको एक लार्जर स्केल के ऊपर लेके आगे लेके और लार्जर थोड़ी है कि साल बाद वही यहाँ पे हम कर लें जी 5 अगस्त को हम खड़े हो जाएं बाहर आधा घंटा, तो क्या जी हमने कश्मीर आजाद करवाना है। बस तो ये काम तो हम नहीं करने वाले ना कि साल बाद खड़े हो जाएं आधा घंटा, क्या जी हम कश्मीर आजाद कर रहे हैं और अमली काम हमने कुछ हो गया ना सर। वो तो ये बात वहाँ सर मुझे याद आया, आपने तो वो शौकत नवाज मीर अरेस्ट हो गया ना, वो भी आजाद करवाने गए थे ना, हम कश्मीर आजाद करवा लेंगे जी, हमें ये नहीं मिल रहा, हम वो नहीं मिल रहा। तो ये जो सेमिनार्स है ना, ये कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत इसका असर होता है। ठीक हो गया। चलिए सर, मैं अब आता हूँ सर। अभी ये तो हमने कंप्लीट हमने हो गया, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ रह नहीं गई मेरा नहीं ख्याल के जो कि हमने डिस्कस की हो। हमने अपने ऊपर अपने नोह भी हमने पढ़ लिए, अपने ऊपर हमने उन लोगों को आइडेंटिफाई भी कर लिए जिनकी गलतियाँ हैं, और आगे फर्दर क्या होना है हमने वो भी चीज़ कर ली। अब सर आते हैं, पंजाब गवर्नमेंट का एक बिल आने वाला है, अभी पेश भी हुआ, और मैं गवर्नमेंट के पास जाता हूं, उसके बाद फिर पीछे आता हूं। सर मैं पहले गवर्नमेंट से पूछ लूं, सर जी मसला क्या हुआ है? वो आप स्पीकर पंजाब असेंबली ने आपका जो था वो कहते हैं कि कोई हैबिचुअल एक था केस, पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर एंड एंटी सोशल बिहेवियर एक्ट 2026। सर मसला क्या हुआ उसके ऊपर? वो क्यों आपने सर स्पीकर को बताया बगैर ही जमा करवा दिया उसको? आप उसके बाद मसला क्या बना सर? स्पीकर साहब कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं, जब तक मैं नहीं मानूंगा काम नहीं होगा। नहीं, बेसिकली स्पीकर हेड ऑफ द हाउस है ना, हाउस होता है। नहीं हेड ऑफ द, बल्कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस, कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है। हेड ऑफ द हाउस तो सीएम है ना। अगर कोई, ये एक अच्छा शगुन है और अच्छी बात है, अगर जमा हुआ उस पर जितनी भी डिबेट होगी उसमें से गलतियां निकलेंगी और वह एक अच्छा बिल पास होके निकलेगा। अच्छा, तो आपका मतलब है उसमें गलतियां हैं? ये इसलिए पेश किया गया ना, अब उसमें डिबेट होगी। नहीं, आपने तो पेश किया था पास होने के लिए। नहीं, लेकिन अब पास होने के लिए, लेकिन उसमें डिबेट भी होती है ना जी। हाँ, बिल्कुल, अच्छा, होनी चाहिए। इतनी अच्छी चीजें हैं कि इसमें कमेटी उन्होंने बनाई, और वो कमेटी विदाउट कोर्ट ऑफ लॉ जो ऑफेंडर्स हैं उनके अकाउंट फ्रीज कर सकती है, बैंक अकाउंट, और उनकी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी वो सीज कर सकती है। इस पे हम बाद में जाते हैं ना सर, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है सर इसमें। तो मैं अगर उस पे जाऊं तो वो ये जो कागज मेरे पास है ना सर, कम से कम 5 सफे इस पे भर जाते हैं। हाँ। सर मोटी मोटी सी बात है, सोगत रसा सिरे ते गंड। सर जी आप किसके लिए लेके आ रहे थे बिल? हमारी ये वाम की जरूरत है। ठीक है, हमने इस वक्त के साथ चलना है, अगर वक्त के साथ ना चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। ठीक, आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट है जी। शाहीन साहब सर, योर टेक। सर बात ये है दुरानी सर, अब ये मत कहिएगा मैं साइड ले रहा हूं। दुरानी साहब बात ये है कि जो कानून आज के दिन तक पहले से मौजूद हैं, हाँ जी, उस पे तो आप अमल नहीं कर रहे। ठीक है, उनका आप क्रियाक्रम कर रहे हैं, आइन का आपने सत्यानाश कर दिया, हुलिया बिगाड़ दिया है। सही, 26वीं तरमीम के नाम पे, 27वीं तरमीम के नाम पे। मुझे ये बताएं, आर्टिकल 38 आपको इस बात की गारंटी देता है कि तमाम बुनियादी जरूरियात की कस्टोडियन जिम्मेदार हुकूमत है। हाँ, रियासत है सर, रियासत है, रियासत की जिम्मेदारी है, चाहे वो सेहत है, चाहे वो तालीम है, बुनियादी तमाम जरूरियात। ठीक है, आज के दिन तक रियासत ने जो मौजूदा हम पर मुसल्लत रियासत के नाम पर टोला है, गरीब का खून निचोड़ा है, टैक्सेस की भरमार है। अब टैक्सेस के नाम खत्म हो गए, और 2 से 3% उन अशराफिया
को नवाजा गया है जो ऑलरेडी पहले जिन्होंने पाकिस्तान लूट कर बाहर मुंतकिल किया हुआ है। ठीक हो गया। पूरी दुनिया जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, ठीक, वो सर आपकी बात रानी बिल्कुल साहब, जी जी, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहां अशराफिया और ताकतवर तबके से टैक्सेस लेके गरीबों पर खर्च किए जाते हैं। सही। वाहिद पाकिस्तान है जो उल्टी चाल चलता है और यहाँ की अशराफिया जो है निचोड़ती है। अब तो इतना का निचोड़ा है कि गरीब बेचारा समझ नहीं आ रही कि वो अपनी दो वक्त की रोटी कैसे पूरी करेगा। सर, तो यहाँ पे ऐसे बिल और सिर्फ इसलिए अपने मुखालफिन को दबाने के लिए, अच्छा, उन पर शब खून मारने के लिए, ठीक है, ये सारे के सारे हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि आज और कल ये जो 2-3 दिन हाउस में जो डिबेट हुई है, स्पीकर साहब को जिस तरह से जो है नॉकआउट करने की कोशिश की गई है, गुरूर सिर्फ अल्लाह ताला की जात को जचता है। अच्छा चलें, यहाँ मुझे बताएं सर, मुझे बताएं कि आप ये कहते हैं कि आपको फियर है कि ये आपको पकड़ने के लिए, मुझे फियर नहीं है, आपको फंसाने के लिए, मुझे फियर नहीं है। ये 4 साल की वो जो बदमाशी का सिलसिला, ये क्लियर कट बात है। अच्छा मुझे बताएं, 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया अच्छा, गया है, अभी माओ बहनों बेटियों की इज्जतों को पामाल किया गया है, उनके सरों से दुपट्टे उछाले गए हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ, माशाल्लाह के दौर में ऐसा नहीं हुआ जो इन 4 सालों में। शाहीन साहब, ये पूरी जो एक लिस्ट है, इसमें से सर कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके तहत तहरीक इंसाफ को बंदा पकड़ा जा सकता है? मुझे ये बताएं, मेरा सवाल ये है कि आइन का जो आर्टिकल 38 है, हाँ। उसमें कौन सा ऐसा सुकम था, कमजोरी थी जिसपे आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, जो इस बिल की जरूरत है? चले, मैं आपका अगली बात, ठीक, दानी साहब, अगली बात, जी जी, अब ये जो बात है, ये तो इम्प्लीमेंटेशन पे बात आनी है ना। हाँ। अभी आपके सामने सिचुएशन है, सरगोदा का वाकया है, हाँ। उसकी वालदा ने जिसको मार दिया गया, जिसको जनाजा नहीं पढ़ने दिया गया, हाँ। उसकी वालदा ने आके कहा है कि अगर मेरा बेटा जिम्मेदार है, भाई आप पूरी दुकान है वो ऊपर जाके, वो उसका पॉइंट ठीक है, ये क्लियर होनी चाहिए बात। आप तो यहाँ पे अपने चहेतों को बचाने के लिए एक गरीब के बच्चे को सूली चढ़ा देते हैं, ठीक है, उसका मर्डर कर देते हैं। चले, आपको पॉइंट आ गया, लेकिन अभी तक आपने वो पॉइंट नहीं बताया कि जिस वजह से आपको डर है कि तहरीक इंसाफ के लोग, मुझे डर नहीं है, पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी को डर है कि यही होना है। अभी क्योंकि अब पहले ये कहा गया था ना कि शायद वो सिर्फ अपने मुखालफिन को फंसाने के लिए। पीपल्स पार्टी का क्या वर्डिक्ट है इस बिल के ऊपर, मुतवक्का बिल के ऊपर? अगरचे कि वो बिल भी रोक दिया गया, लेकिन आने वाले हफ्ते में जब दोबारा प्रोसीडिंग होगी तो शुनीद यही है कि बिल को पास कर लिया जाएगा। जी सर। जी, ये पंजाब हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट जो है, उसमें एंटी जो सोशल बिहेवियर के हवाले से है, तो उसमें जो जहाँ तक ये जो रेगुलर और रूटीन के जो बंदे, हाँ, जो ये ऑफेंडर्स हैं, जो ये वारदातें करते हैं, जो भत्ताखोरी करते हैं, कब्ज़ा माफिया है, अगर तो ये जो एक्ट है और उनकी गिरफ्त करता है तो बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए और ये हम तो इसकी हमायत करेंगे। ठीक, बाकी ये जो एंटी सोशल बिहेवियर है, इस पे समझ नहीं आई कि ये चीज़ जो है ये ज़रा डिबेटेबल है कि एंटी सोशल बिहेवियर किसको कहा जा रहा है। हाँ। वो क्या चीज़ है, मतलब क्या कौन सा हमारा सोसाइटी में पे कौन सा बिहेवियर है जिसको एंटी सोशल बिहेवियर समझा जा सर, रहा वो है? कह रहे हैं कि अवामी मकामात पे फहुश गालियां देना या वो इस तरह के नारे ओए तोए करना, क्या वो भी काबिल गिरफ्त होगा इसके अंदर? हाँ, वो भी वो भी काबिल गिरफ्त, वही एंटी सोशल अच्छा, बिहेवियर, वही, अच्छा ठीक हो गया, एंटी सोशल बिहेवियर ठीक हो गया। हाँ, तो राणा साहब मेरा चीजें ख्याल देखनी जी, होती जी, है ना जी, कि जी, क्या गवर्नमेंट जो है वो क्या फैसिलिटेट क्या कर रही है, हाँ। क्या लोगों को वो तमाम सहूलतें मिल रही हैं, अच्छा, इंसाफ ये उन्हें मिल रहा नहीं है? सर, मुझे एक बात बताइए सर, एंटी बात ये हो रही है कि अगर मैं कहना तो नहीं चाहिए सर, चौक पे खड़ा होकर कि मैं भट्टी साहब मुझे गाली दे रहे हैं, मैं भट्टी साहब को गालियां दे रहा हूँ, तो सर गवर्नमेंट इसमें क्या देगी सर? मुझे फिर इसका एक हाल यही है, इसका एक हाल यही है कि अगर गवर्नमेंट कुछ दे नहीं सकती तो फिर वो बरतानिया की तर्ज पे एक हाइड पार्क ही बना दे कि वहां पर एक जगह पे इजाजत दे के जो कुछ बोलना है वहां पूरा भला के। राशिद साहब, आपने वैसे आपस की बात है, ये बात बड़ी अजीब सी कर दी है मुझे तो। बटी साहब, मेरे ख्याल में अब हम दोनों यही काम करते हैं, बाहर खड़े होकर, तो उसके बाद इख्तिलाफ राय को गाली का नाम दिया जाएगा तो ये आपकी अपनी जाती प्रेडिक्शन है। चलें, बरकत का बायस होता है। बिल्कुल, मैं सर कानूनी तकाजे पूरे हों, बस ये नहीं कि कोई बंदा कोई बात करे उसे एंटी सर, हमसे मोहब्बत के तकाजे ना पूरे होंगे। जी राणा साहब, सर आखिरी बस चंद मिनट है, उसके बाद सर ये क्लोजिंग आपके ऊपर ही है सर। बस शुक्र है शुक्र है। जी जी, क्योंकि मैं इस पे ना बड़ी गुफ्तगू, आपको जरा टेक्निकल गुफ्तगू बताता हूँ, जो अभी तक जिक्र नहीं हुआ जिसका। जी जी बिल्कुल। ये जो बिल है ना, जो एंटी सोशल बिहेवियर और हैबिचुअल बिल्कुल सर, जी जी, इसकी जरा तारीख देखें ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
ये वो बिल है जो सबसे पहले अंग्रेज दौर में कोलकाता इसको कॉलोनियल एक्ट कहा जाता है। कोलकाता में 1909 में ये बिल पहली दफा ये सबसे पहले वहां पे सबसे पहले पास हुआ था। ओके। और ये आपको पता है कि जब ये हिंदुस्तान इकट्ठा था और अंग्रेज ने जितने भी अपने एक्ट्स बनाए थे वो इनको तमाम लोगों को, आज़ादी की तहरीकों को, बोलने वाले को, अपने बुनियादी हकूक मांगने वालों को दबाने के लिए किया गया था। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज जब चली तो उसके फौरी बाद जब पाकिस्तान बना 1951 में पहली दफा इसको पंजाब गुंडा एक्ट करार दे के इसको लागू कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। 1959 में क्या हुआ कि इसको मजीद अपग्रेड कर दिया गया। ठीक है। जितने भी ये वो अदवार हैं जो फौजी अदवार हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। हुआ क्या कि इसी चीज को आगे चलते ये जो एक कॉलोनियल सिस्टम हमारे दिमागों के अंदर हुक्मरानी वाला बैठा हुआ है ना, डंडे वाला, अंग्रेज दौर का डंडे वाला, वो हमारे दिमागों से निकल नहीं पा रहा। वो भी फंसा हुआ है, वो अभी भी फंसा हुआ है। ठीक है। हमारी ये जो इस टाइम पे क्यादत है ना, जो इस बिल को लागू करना चाह रही है, आप इसकी शिक्स पढ़े ना, इसके अंदर क्या है। सर देख मेरी बात सुनिए। जी जी, आप यहाँ पे जी पब्लिक प्लेस के ऊपर खड़े होकर गाली नहीं दे सकते। आपके पास ऑलरेडी आपके पीपीसी के अंदर मौजूद है, शिक्के मौजूद है। आप अगर सोशल बिहेवियर पे चला जाए, पीका आपके पास मौजूद है, बिल्कुल ऑलरेडी है। आप कौन सी ऐसी कब्जा माफिया की तरफ चले जाएं, आपने अलहदा उठा के पंजाब गवर्नमेंट ने आपने वो ट्रिब्यूनल्स बना दिए, डीसी को इख्तियार दे दिया, कब्जा छुड़वाएं जी, ऐसे छुड़वाएं। और भाई इसकी जरूरत क्यों पेश आ गई? इसकी जरूरत ये पेश आई, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी है, उस कमेटी को ये इख्तियार दिया गया है कि वो खुद से ही बैठे। मैं अगर डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ऑफिसर हूं, मैं एम ही बैठे बिला वजह ही कह दूंगा जी उसाम दुरानी जो है वो तो हैबिचुअल ऑफेंडर है, मैं इसको चार्ज कर रहा हूं। ठीक है। अब उस कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर उसका डीसी भी पाबंद होगा, उसका डीपीओ भी पाबंद होगा, और सारे लोग पाबंद हो गए। आपको तुसी जनाब चुको तेन जेल च छोड़ दो, कोई आपके पास वो नहीं। अच्छा नहीं, जेल में डालेंगे कि वो पैर में टैग डालेंगे? सर वो तो चीजें हैं ही है ना। अच्छा। सारी चीजें नॉन बिलेबल हैं। और मजे की बात ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि डिसाइड कौन करेगा। मैं कहता हूँ जी आसाम दुरानी डिसाइड करोगे सर? आसाम दुरानी जो है वो अच्छा बंदा नहीं है मैं भाई, ये डिसाइड करना अदालत का काम है जी। बड़ी साहब इसका मतलब तो सर यही हुआ ना कि आप तो सर बात सुने। अब मेरा ख्याल किसी ने भी पूरा बिल नहीं पढ़ा। एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। हाँ, वो कमेटी कौन देगा? मुझे मुकम्मल करने देंगे। आप तो अदालतें ही है वो भाई। अच्छा, वो कमेटी वो अदालतों में बंद कर दें। अच्छा, शाहीन साहब उनको कंप्लीट करने आपके पास लोगों को देने के लिए 1 रुपया नहीं। सर मेरे पास 30 सेकंड है सर, मेरे पास 30 सेकंड से फिल्म लाने से एक बदल जाती है सर। 30 सेकंड कंप्लीट कीजिएगा। बात ये है, कमेटी अपनी सिफारिशात पूरी करेगी। हाँ। और जो गिल्टी होंगे वो उनको कटहरे मिला के कोर्ट में पहुंचाएगी, उनकी प्रॉपर्टी सीज कर देगी, उनके नाम ईसीएल में डलवाएगी, उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाएगा, उसके बाद उनका ट्रायल चलेगा। ठीक, आपका पॉइंट है सर। सर 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 सिर्फ अदालत का बिल्कुल ठीक है। निजाम का सत्यानाश शाहीन साहब, भट्टी साहब, फाजी साहब, दुरानी साहब, राजीव फाजी साहब ने अपने इंटरव्यू में सारा क्लियर किया है कि पाकिस्तान में निजाम इंसाफ आजाद नहीं। सर आप ही के लीडर है सर, आप तो मान रहे हैं सर, आप ही के लीडर है ना, आप ही के लीडर है ना सर। हम मेरे लीडर तो नहीं, आप तीनों का वो लीडर है, तीनों के सिपा सलार रहे। नाजरीन, आपने तमाम दर गुफ्तगू सुनी और जो सिंध ताश का मामला था उसका तमाम तरह जुजियात जो थी वो यकीनी तौर पर सामने हमने पेश की। और मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा कंप्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन जो है वो सिंध ताश मामले के ऊपर आपके पास शायद हम इससे अच्छे तरीके से ना दे सकते। और ख़ासतौर पे जो दूसरा हमारा सेकंड पार्ट था वो भी आपके सामने जो है वो एक जो बिल जो है वो जिस पे हम डिस्कशन किए कि अभी तक वो जिसकी जो मुकम्मल जुजियात हैं उसकी असल रूह जो है वो किसी को भी एग्जैक्ट पता नहीं है। लेकिन अली ज़ुहैब के मुताबिक जो है ये 1909 में सबसे पहले जो है ना इस बिल को इम्प्लीमेंट किया गया था कोलकाता में, और उसके बाद आखिरी दफ़ा 1959 में इसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया था, और 51 में इसको गुंडा एक्ट के तौर पे लेके आए थे। नाजरीन, तमाम तरह आपने गुफ्तगू सुनी, आपकी राय जो है हमारे लिए मोहतरम है। इंशाल्लाह हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल दोबारा सेम वक्त सेम चैनल आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम की जानिब से अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।